बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मजीद बता रही हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया है, मगर उसके जो समरात हैं वो आवाम तक ताहाल ना पहुँच सके। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक फैज़ाबाद अड्डे पर, जहाँ से पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। यहाँ पर जब हमारे मुसाफिरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका फौरी इतलाक भी हो जाता है, नए किराएनामे भी जारी कर दिए जाते हैं, मगर इस बार ट्रांसपोर्टर्स हज़रात की जानिब से कोई किराएनामे जारी नहीं हुए। शहरी हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि कोई चेक एंड बैलेंस रखे। यहाँ पे जो कि ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने मनमाने किराए लगाए होते हैं, तो जो हुकूमत की जानिब से अगर रिलीफ दे भी दिया जाए तो वो असल मानों में आवाम तक, एक आम शहरी तक वो रिलीफ नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं शहरी की हुकूमत को चाहिए कि कोई चेक एंड बैलेंस रखे ताकि जो समरात है वो आवाम तक पहुँच सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी नहीं हुई तो कहीं मामूली कमी हुई है। शहरियों ने हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं तो किराए भी कम होने चाहिए। हमारा तो एक माफिया के साथ मुकाबला है। अब किराए में इनको कमी करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे। पेट्रोल कम हो गया, किराए कम नहीं हो रहे, गरीब आवाम पिसेगी। अभी पेट्रोल 40 रुपए सस्ता भी हो गया, किराया 10-20 रुपए रोज महंगा होता है। पेट्रोल अगर कम भी हो, किराए कम नहीं होते, आवाम के साथ जाती है। इंतजामिया दी कोई कमेटी नहीं है, कोई चेकअप नहीं है, अपनी मर्जी नाल जिस तरह चाहे वो किराया वसूल कर दे रहे गाड़ियों वाले। हर स्टाफ की उन्होंने 50 रुपए की कमी करी है। में कोई ऐसा इतनी ज़्यादा कमी नहीं हुई। पहले 150 रुपया लेते थे फैसलाबाद का, अब 1000 रुपया लेते हैं। पहले से 50 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं। पहले 950 था, अब 1000 रुपया ले रहे हैं। किराए कम हो गए हैं, इंशाल्लाह सवारी भी बढ़ेगी। और तो पेशावर 90 रुपये तो सफ़र का है, 90 रुपये स्टेशन तो हूँ 3300, पिछली बार 3300, 3200। लाहौर में भी ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किरायों में कमी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। आज न्यूज़ की नुमाइंदी रियाज अहमद बस अड्डे पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी 10% किरायों में कमी का ऐलान किया है और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। 50 से 100 रुपये किराया बढ़ाया गया था, लेकिन चूँकि 40 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है और 15 रुपये डीजल फी लीटर जो है वो डीजल की कीमत में कमी हुई है, तो इसलिए जो 50 से 100 रुपये किराया बढ़ाया गया था वो वापस हो गया है 10% किराए में कमी के बाद। तो इसलिए सेम किराया वही लिया जा रहा है जो पीडीएम की गवर्नमेंट में था। मुसाफिर हैं उनका ये कहना था कि किरायों में कोई बाज़ाहिर तो इतनी ज़्यादा कमी नज़र नहीं आ रही और मज़ीद जो है वो किराए कम हो ताकि लोग जो हैं वो इन मुसाफिर बसों के ज़रिए अपनी मंजिल मकसूद पर बर वक्त पहुँच सकें। हुकूमत से मुतालबा उनका यही है कि वो ट्रांसपोर्ट के जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें मज़ीद कमी करें। सखर में इंटरसिटी और बैरून शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में खातिर ख्वाह कमी नहीं आ सकी। मजीद जानते हैं सखर में आज न्यूज़ के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी, पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी के बाद सखर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में किरायों में जो कमी की गई है या नहीं की गई है, आइए आवाम से पूछते हैं और मुसाफिरों से पूछते हैं। पहले जी हम जब रोडी से चढ़ते थे और सखर आते थे तो 50 रुपया लेते थे, अब किसी से 30 ले रहे, किसी से 40, 12, 10-20 का फ़र्क किया है इन्होंने। हाँ, वही है जो किराया पहले है वो अभी दे रहे हैं। वो उनको पता है पेट्रोल कम है, खुद ही किराया कम देते हैं। हम क्या करें, हम तो जो तकरीबन 150 रुपया किराया था उस वक्त जो किराया ले रहे थे 150 के तेल में, वही किराए में चल रहा है। जब पेट्रोल कम था भी 100 रुपये किराया था, फिर बढ़ गया भी 100 रुपये किराया था, जब उतर गया फिर भी 100 रुपये किराया। जी, आपने मुसाफिरों की बात सुनी। इंटरसिटी में कहीं किराए बढ़ाए गए हैं, कहीं किराए नहीं हैं, वही किराए चल रहे हैं। आवाम का मुतालबा है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है तो किरायों में भी कमी की जाए। जी, कोयटा में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की। तफसीलात जानते हैं आज इसके नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद बताइएगा, वजह क्या बताई? जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन लोकल बसेस, रिक्शा, अंदरून बलूचिस्तान चलने वाली वैगनों समेत कोचेज़ वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ, किसी के किराए में कोई कमी वाक़या नहीं हुई है। जब 2 रुपये भी पेट्रोल में इजाफ़ा हो या डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफ़ा हो तो ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए बढ़ा देते हैं, लेकिन अब वाज़े कमी के बावजूद किसी भी रूट पे चलने वाली गाड़ी के किरायों में कमी नहीं हुई। आवाम का ये कहना है कि इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे इस बात का पाबंद किया जाए कि वो ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए इक़दाम करे और अपनी तरफ से जो रेट लिस्ट जारी करे उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी,
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दावे, लेकिन पेशावर टर्मिनल से चलने वाली बसों के मुसाफिर रिलीफ के मुंतजिर हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमें नया किरायानामा मौसूल नहीं हुआ। पेशावर से आजम रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह के दावे धरे के धरे रह गए। पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स को ताहाल नया किरायानामा मौसूल ना हो सका। ड्राइवर कहते हैं कि अगर किरायानामा मौसूल होता तो वो फिलफोर किराया कम कर देते। कोई किराया नहीं कमी नहीं हुआ है, अभी तक कोई आया नहीं किरायानामा। हमको नरखनामा दे दे कि भाई ये सीएनजी का किराया, ये डीजल का किराया, ये पेट्रोल का किराया। मुसाफिरों का भी कहना था कि किरायों में ताहाल कोई कमी नहीं की गई, बल्कि ज्यादा ही वसूल कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले मैं कराची से आया था, उस टाइम मैंने किराया दिया था 4500 वहाँ से। उसके बाद ये 2 दिन पहले अभी डीजल सस्ता हो गया, लेकिन किराया जो है ना यहाँ से मैं ज़्यादा दे रहा हूँ 5500। पहले जो है किराया 700 था और अभी भी 700 है, स्वात से पेशावर तक। तो ये होना चाहिए कि ये कम हो, क्योंकि पहले जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो सुबह जो है ना वो किराया महंगा और महंगा होता था, उसमें इजाफा हो जाता था। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की बातें तो अपनी जगह। सेक्रेटरी पीटीए शकील अहमद जान के मुताबिक नया किरायानामा अड्डों को भिजवा दिया गया है और वो ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। नया किरायानामा फिर इशू करते, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो जितने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के पीके हैं वो फिर डिवीजनल लेवल पे अपना किरायानामा उधर इशू करते हैं। तो उस हिसाब से हमने इशू किया हुआ है और ऑलरेडी इनको कम्युनिकेट हुआ है। नोटिफाइड किरायानामा है, उसके अगेंस्ट उसकी वायलेशन कर रहे हैं, तो उनको हम फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं। प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ अपनी जगह, ताहम नया किरायानामा ताहाल ट्रांसपोर्टर्स को मौसूल नहीं हुआ, जिसकी तस्दीक ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर दोनों ने की। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ आजम रहमान, आज न्यूज़ पेशावर।